हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति देखी थी। आज हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का विस्तार, मानक समय रेखा में और कर्क रेखा में कटान बिंदु कहाँ पे है, कहाँ कटती है, और छत्तीसगढ़ का पूरा विस्तार उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में कहाँ से कहाँ तक है उसको देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, इसको समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो को देखना होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में काल्पनिक रेखा क्या होती है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया था। ठीक है, तो देखिए ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उत्तरी बिंदु का सबसे ऊपर का छोर और निचले बिंदु का सबसे नीचे का छोर और पश्चिम का सबसे कॉर्नर वाला छोर और पूरब का सबसे कॉर्नर वाला छोर, ये जहाँ जहाँ तक काट रही है वहाँ तक छत्तीसगढ़ का विस्तार है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अक्षांश। अक्षांश का मतलब क्या होगा कि उत्तर से और नीचे से ये अक्षांश रेखा है। मैं बताया था कि ये पृथ्वी में जो ऐसे हॉरिजेंटली जो रेखा जा रही है वो अक्षांश है। ठीक है, और ये जो है नीचे जो ऐसे जाती है वो देशांतर रेखा है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए पृथ्वी भी उत्तरी अक्षांश में। तो यहाँ पर नीचे से देखा जाता है, हमेशा नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 17 डिग्री 4-6 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, उत्तरी अक्षांश 17 डिग्री 4-6 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक है। ठीक है, यहाँ दक्षिणतम छोर और यहाँ का उत्तरीय छोर। ठीक, वैसे ये देशांतर रेखा देखा जाए तो ये होता है देशांतर रेखा, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है वो देशांतर रेखा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 80 डिग्री 1-5 मिनट तक है पूर्वी देशांतर से चालू होकर 84 डिग्री 2-5 मिनट तक जाती है। देखो यहाँ 80 डिग्री 1-5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 2-5 मिनट तक का ये जाती है। ठीक है, तो अक्षांश अगर देखा जाए तो 17 डिग्री 4-6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और देशांतर अगर देखा जाए तो 80 डिग्री 1-5 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज देखेंगे। जो छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा आती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आती है, क्योंकि भारत में भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये अक्षांश मतलब ये वाली रेखा 23.5 डिग्री, पृथ्वी भी टिल्ड है मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, तो वहाँ से भारत में 23.5 डिग्री से कर्क रेखा एंट्री करती है। ठीक है, ये जो लाइन है कर्क रेखा 23.5 डिग्री से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय मानक समय रेखा जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश से था, अक्षांश से। अब देशांतर में देखो यहाँ 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 से यहाँ से ये पूर्वी देशांतर गुजरती है और यहाँ पे ये कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को, ठीक है, काटती है। कोरिया के सोनहट जिले में ये एक दूसरे को काटती है। ठीक, कोरिया जिले के सोनहट तहसील में ये एक दूसरे को काटती है। ठीक है, जो ये आगे गुजरते हुए ये यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में सोनहट तहसील में काटती है। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आए हैं, इसको बता दिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का नक्शा देखे हैं तो कितना किलोमीटर स्क्वायर है, 1,35,191। छत्तीसगढ़ भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, ठीक है, जो भारत है उसमें छत्तीसगढ़ कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है, तो 4.11%। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, छत्तीसगढ़ 4.11% है। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है। ठीक है, भारत में अगर राज्यों को अगर देखा जाए कौन सा राज्य बड़ा है तो उस स्थिति में यह छत्तीसगढ़ हमारा 9वां राज्य आता है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जिले, जो छत्तीसगढ़ है उसके जिलों का क्रम हमने देखा है, उसमें से सबसे बड़े जिले कोरबा, फिर नारायणपुर, फिर बीजापुर है। ठीक है, सबसे बड़ा कोरबा, फिर नारायणपुर, फिर बीजापुर। टॉप 3 सबसे बड़े जिले हमारे यहाँ हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला शक्ति जिला है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला शक्ति जिला। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर 2,55,45,198 है। 2,55,45,198। ठीक। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के बिंदु। ठीक है, वो बिंदु जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में सबसे आखिरी छोर में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर से छत्तीसगढ़ के बिंदु मतलब दिशाएं। विस्तार कहाँ है, इसको हमने अभी देखा था। प्रमुख स्थल मतलब उस स्थान में आखिरी छोर में जो स्थल है वो कौन से तहसील में ये स्थल है वो, और कौन सा जिले में है वो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बिंदु, पूर्वी बिंदु, सबसे आखिरी पूर्वी बिंदु 84°25' पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये था, अभी हमने देखा था। प्रमुख स्थल गिरला है जो जसपुर तहसील में है, जो जसपुर जिले के अंदर आता है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु 80°15' पूर्वी देशांतर। ठीक है, आखिरी छोर क्या है, भद्रकाली, भोपालपट्टनम तहसील में है और ये बीजापुर जिले में आता है। उत्तरीय बिंदु देखा जाए तो 24°5' उत्तरीय अक्षांश। ठीक है, प्रमुख स्थल सुंदरी। ठीक है, तहसील रामानुजगंज, जिला बलरामपुर। दक्षिणी बिंदु 17°4-6' उत्तरीय अक्षांश। ठीक है, ये कहाँ है, कोंटा। ठीक है, जो कोंटा तहसील जिला सुकमा में है। जैसे हमने देखा था छत्तीसगढ़ है, समझ लो ये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ये उत्तरीय भाग, दक्षिणी भाग, ठीक है, ये पश्चिम भाग और ये पूर्व भाग। तो यहाँ पर कौन कौन से बिंदु में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, कौन से जिला में है और कौन कौन से तहसील में है, इसी को ही बताया गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा व मानक समय रेखा की स्थिति देखेंगे। अब कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है, वह 5 तहसील से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला है मनेन्द्र, चिरमिरी, भरतपुर, जिसमें भरतपुर तहसील, कोरिया, बैकुंठपुर, सूरजपुर, कुडगी और प्रतापपुर। ठीक है, तहसील में। बलरामपुर में कुसमी तहसील। ठीक, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बलरामपुर में है। ठीक है, सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, बलरामपुर से गुजरती है। तथा कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कोरिया में है, सबसे कम जो लंबाई है वो कोरिया में है। ठीक, अब देखते हैं कर्क रेखा के उत्तर व दक्षिण दिशा में कौन कौन से तहसील है। ठीक है, जैसे नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड। ठीक है, ये समझ लीजिए कर्क रेखा 23.5° से गुजर रही है। ठीक है, इसमें उत्तर कर्क रेखा के उत्तर तरफ की तहसील। ठीक है, इसमें कौन कौन से है, भरतपुर, सोनहट, ओडगी, बलरामपुर। ठीक है, वैसे ही दक्षिण की तरफ की तहसीलें। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रतापपुर और कुसमी। ये इस तरीके से कर्क रेखा के उत्तर व दक्षिण दिशा में जो तहसील है वो हो गए। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर दिशा में कौन से तहसील है, दक्षिण में कौन से तहसील है। ठीक है, अब देखते हैं मानक समय रेखा। इसमें ये नहीं पूछा जाता क्योंकि इसमें पूरब और पश्चिम के हिसाब से, क्योंकि कई सारे तहसील से होकर खुद मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, तो देखिए मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ जिला कोरिया तहसील सोनहट से होकर गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जिला में कोरिया तहसील के सोनहट से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। ये एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इस लाइन को स्पेशल लिखा गया है। ठीक है, इधर है जिले के नाम और इधर से आप तहसील देखते जाएंगे। ठीक है, जैसे सूरजपुर जिले के 2 तहसील से मानक समय रेखा गुजरती है, रामानुजगंज और प्रेमनगर। ठीक है, फिर कोरिया के भी 2 जिले से होकर गुजरती है, सोनहट और बैकुंठपुर। कोरबा के 3 जिले से होकर गुजरती है, पोड़ी उपरोड़ा, कटघोरा और पाली। ठीक है, वैसे ही जांजगीर चांपा के भी 3 जिले से होकर गुजरती है, 3 तहसील से होकर गुजरती है, बालोद, अकलतरा, पामगढ़। जांजगीर जिले के भी 3 तहसील से होकर गुजरती है, बलौदा, अकलतरा और पामगढ़। अब ये एंट्री करती है, मानक समय रेखा एंट्री करती है बलौदा बाजार में और वहां के कसडोल तहसील से होकर गुजरती है। फिर नेक्स्ट महासमुंद में एंट्री करती है और वहां के पिथौरा और बागबहरा तहसील से होकर गुजरती है। गरियाबंद में एंट्री करके मैनपुर तहसील से ये गुजरती है।
ठीक है। इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है उसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर लगभग है। राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का कुल देशांतरीय विस्तार के मध्य 16 मिनट 36 सेकंड का अंतर है। छत्तीसगढ़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो उसका कितना मिनट, 16 मिनट 36 सेकंड का डिफरेंस है। कैसे, ये देखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है। 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर है। और हमने पहले देखा था कि ये क्या था, 80 डिग्री और 15 मिनट था। ठीक है, और ये 84 डिग्री और 25 मिनट के आसपास है। अब यहाँ से देखो 80 से लेकर 84, तो ये 1 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। और 1 डिग्री का मतलब क्या है, 4 मिनट। वैसे ही 1 डिग्री मतलब यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इस तरीके से मिलाकर यहाँ 16 मिनट हुए। और यहाँ पर से थोड़े थोड़े से जो बचे हुए सेकंड उससे मिलाकर 36 सेकंड हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनी रहेगा। थैंक यू।